नमस्कार सभी को, कैसे हो आप सब। मैं प्रियंका सांगवान आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योति सागर पर। तो आज हम बात करेंगे कि कर्ण और अर्जुन दोनों ही दान देते थे, लेकिन कर्ण को ही क्यों महादानी कहा गया। तो आइए जानते हैं इस प्रसंग से। सनातन धर्म में दान का विशेष महत्व है। सूर्य पुत्र कर्ण के दान की चर्चा तीनों लोकों में थी। ऐसा कहा जाता है कि महादानी योद्धा और सूर्य पुत्र कर्ण प्रतिदिन सूर्य उपासना के बाद दान दिया करते थे। उस समय बिना किसी हित के कर्ण वचन अनुसार दान देते थे। उनकी इस महानता के चलते श्री कृष्ण उन्हें महादानी कहते थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्ण दानी नहीं बल्कि महादानी है। उन्होंने दान देते समय कभी अपने हित की परवाह नहीं की। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण ने अंग प्रदेश के राजा कर्ण से दान मांगा तो सूर्यपुत्र कर्ण ने उन्हें अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान को अर्पित कर दिए थे। इस महादान के चलते भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें 3 वरदान दिए थे। उनमें एक वरदान मरणोपरांत कर्ण के अंतिम संस्कार का था। अति दान देने के चलते ही उनकी मृत्यु भी हुई थी। हालांकि उनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। वर्तमान समय में भी लोग सूर्यपुत्र कर्ण को आदर पूर्वक पुकारते हैं। लेकिन क्या आप महादानी कर्ण के दान की कथा जानते हैं? आइए जानते हैं। महाभारत युद्ध में कर्ण कौरवों का सेनापति था। यह बात जान स्वर्ग नरेश राजा इंद्र बेहद चिंतित हो उठे। उन्हें पता था कि जब तक सूर्यपुत्र कर्ण के पास कुंडल और कवच हैं, उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। यह जान इंद्र साधु रूप धारण कर महादानी कर्ण के पास पहुँचे। उस वक्त राजा कर्ण सूर्य उपासना कर रहे थे। सूर्य उपासना समाप्त होने के बाद कर्ण ने साधु से मिलने का औचित्य जानना चाहा। उस समय साधु ने कहा, आपकी चर्चा तीनों लोकों में है। सभी कहते हैं कि वर्तमान समय में आप सबसे बड़े दानी हैं। आपको राजा बलि और राजा हरिश्चंद्र के समतुल्य माना जाता है। मुझ पर विपत्ति आन पड़ी है। आप अपना कुंडल और कवच दान कर दें तो मेरा भला हो जाएगा। राजा कर्ण ने तत्काल कवच और कुंडल साधु को दान कर दिए। सूर्यपुत्र कर्ण के दान से प्रसन्न होकर राजा इंद्र अपने रूप में प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने कवच और कुंडल दान देने के बाद राजा इंद्र से अमोघ अस्त्र मांगा। कर्ण ने यह वरदान अर्जुन को परास्त करने के लिए मांगा था। हालांकि महाभारत युद्ध के दौरान दुर्योधन के कहने पर अमोघ अस्त्र का इस्तेमाल घटोत्कच पर कर दिया गया था। महादानी कर्ण की हार का यह प्रमुख कारण रहा। अर्जुन के साथ युद्ध कर महादानी कर्ण को वीर गति प्राप्त हुई। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महादानी कर्ण का अंतिम संस्कार किया। इसके अलावा कई अन्य कथाएं महादानी कर्ण की भी हैं। एक बार श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, दान तो मैं भी बहुत करता हूँ, परंतु सभी लोग कर्ण को ही सबसे बड़ा दानी क्यों कहते हैं? यह प्रश्न सुन श्री कृष्ण मुस्कुराए। श्री कृष्ण ने पास ही स्थित 2 पहाड़ियों को सोने का बना दिया। इसके बाद वह अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, इन दोनों सोने की पहाड़ियों को तुम गांव वालों में बांट दो। अर्जुन ने सभी गांव वालों को बुलाया और सोना बांटना शुरू कर दिया। जो व्यक्ति जितना सोना मांगता, अर्जुन पहाड़ी में से उतना सोना तोड़कर उसे दे देते। लगातार सोना बांटते रहने से उसमें धीरे धीरे अहंकार आ गया। इसके साथ ही वह थकने भी लगे। जब थकान बहुत बढ़ गई और काम जारी रखना अर्जुन के लिए मुमकिन नहीं रहा, तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि अब मुझसे यह काम और न हो सकेगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने कर्ण को बुला लिया। उन्होंने कर्ण से कहा कि इन दोनों पहाड़ियों का सोना इन गांव वालों में बांट दो। कर्ण ने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, यह सारा सोना आप लोगों का है, जिसको जितना चाहिए यहाँ से ले जाए। यह देख अर्जुन ने कहा, यह तो मैं भी कर सकता था। ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया? श्री कृष्ण बोले, तुम्हें सोने से मोह हो गया था। तुम खुद पर
तुम खुद यह निर्णय कर रहे थे कि किस गांव वालों को कितने सोने की जरूरत है। तुमने दाता होने का भाव आ गया था। दूसरी तरफ कर्ण ने ऐसा नहीं किया। वह नहीं चाहते थे कि उनके सामने कोई उनकी जय जयकार करे या उनकी प्रशंसा करे। दान देने के बदले में धन्यवाद की उम्मीद करना उपहार नहीं, सौदा कहलाता है। बिना किसी उम्मीद या आशा के दान करना चाहिए, ताकि यह हमारा सत्कर्म हो, न कि हमारा अहंकार। देखा दोस्तों आपने, कर्ण और अर्जुन दोनों दान करते थे, लेकिन दोनों के दान करने में कितना फर्क था। इसी कारण कर्ण को महादानी कहते थे। तो कैसी लगी आपको ये मेरी छोटी सी जानकारी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।